इसमें गलती कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये पट्ठी आप देख लीजिए, ये इन ब्रीडिंग चल रही है। ठीक है, इसी खून का नर, इसी खून की मादिन, इसी जोड़ के पट्ठे हैं ये दोनों, नर और ये पट्ठी, ये इन ब्रीडिंग है। अब इसमें गलती कहाँ होगी मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों इसमें गलती कहाँ होगी मैं आपको बता रहा हूँ। इन ब्रीडिंग में अगर आप जोड़े लगा के चल रहे हो उसी नस्ल का, जैसे हम कहते हैं कि एक ही ब्लड लाइन आप खून घर लेके चलिए और ज़्यादा कबूतर कर लीजिए। ठीक है, मगर इसमें हम गलती कहाँ कर जाएंगे, मान लीजिए दवाज मेन जोड़ जो आप लेके चल रहे हो, एक ही अंडे के आप नर और मादी निकलते हैं, उनका जोड़ इन ब्रीडिंग में कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। 99% कामयाब ही नहीं होगा भाई। तुक्के से कोई हो गया वरना नहीं तो ये नहीं होता। हमने अपनी छत पर करके देख लिया, उस्तादों ने भी मना किया था मगर हमने कुछ और देखना चाहता कि देखते हैं कि ये कहाँ तक आएगा। इसमें क्या हुआ वो हम बता देते हैं। हमने एक ही अंडे के झोल के पट्ठों का जोड़ा लगाया, देखा कि ये इसमें सच्चाई कहाँ तक है। क्योंकि हम एक्सपीरियंस, देखो जो उस्ताद लोग कह रहे हैं वो बात ठीक है, हम मानते हैं, मगर हम खुद का अपना भी एक्सपीरियंस करना चाहते थे ताकि पता चले कि इसमें होता क्या है, लॉजिक क्या है इसमें। ठीक है, क्या लोचा हो रहा है इसमें। तो हमने क्या देखा, ये कंडीशन, और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक तो सेम एक ही अंडे के एक ही झोल के दोनों भाई बहनों का जोड़ा, और एक हो गया एक झोल अब और एक अगली झोल के बच्चों का जोड़ा, या उससे तीसरे अंडे के झोल का जोड़ा। ठीक है, हमने ये भी लगाए थे, जितने पट्ठे थे हमारे हमने ये जोड़े लगाए। हमने इसमें क्या देखा कि बच्चे निकले, बच्चों का वजूद जो है थोड़ा और छोटा हो गया, छोटा भी हुआ, पर छोटे हो गए, परों की चौड़ाई होगी, जो परों का तिल्ला होता है, एक मिनट, ये परों का तिल्ला जो होता है ये और मोटा हो गया, सख्त हो गया, और परों की चौड़ाई लंबे हो गए थोड़े इसके पर। ठीक है, और वो बात नहीं बनी जो चीज़ हम क्वालिटी में देखना चाहते थे। ठीक है, तो ये इन ब्रीडिंग यहाँ बेकार कहलाई जाती है कि अगर आप एक ही झोल के बच्चों का जोड़ा लगा देते हो, या एक अभी झोल का बच्चा, ठीक है, जैसे कि अभी अंडे रखे, एक इस झोल का बच्चा हो गया और एक अगले झोल के अंडे का बच्चा, पहले झोल से आपने नर ले लिया, दूसरी झोल से आपने जो है मादीन ले ली, उसका भी अगर आप जोड़ लगा देते हो तो वो भी 90% कामयाब नहीं है भाई, हकीकत में कामयाब नहीं है। आप वहाँ धोखा खा जाओगे, क्योंकि ये मैं अपनी छत पर लेके चल रहा हूँ, जोड़ लगा के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ, बच्चे वजूद मोटा ले गए, चेस्ट उन्होंने भारी कर ली, पैर मोटे रह गए उनके। ठीक है, कहने का मतलब सेम बुद्धि भी नहीं बना पाए वे। ठीक है, परों की चौड़ाई भी उन्होंने कर ली, पर मोटे हो गए, और वजूद जो है और टाइट आ गया उनका। ठीक है, कहने का मतलब भारी वजूद ले लिया उन्होंने। जैसे कि अब ये पट्टी स्लिम है, बढ़िया है, ठीक है, आपको दिख रही है। मेरे पास वो पट्ठे नहीं है, पट्ठे मैंने वो आगे दे दिए मिलने वालों को, ऐसे ही दे दिए मैंने, क्योंकि उड़ान तब की उनकी एक 1.5-2 घंटे की उड़ान थी, मैंने फिर भी दे दी। मैं कहा नहीं यार, मज़ा नहीं आया मेरे को। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम बना के छत पे लेके चल रहे हैं ना, अलग ही चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो इन ब्रीडिंग का ये नुकसान है क्या, कि अगर आप अभी के 2 अंडे, पहली झोल के 2 अंडे में से और दूसरी झोल के जो 2 अंडे हैं, पहली झोल में से नर ले लिया, दूसरी झोल में से मादीन ले ली, इनका अगर आप जोड़ा लगाओगे, बच्चे कामयाब नहीं हैं। इन ब्रीडिंग में ये बच्चे कामयाब नहीं है। एक तो पहली झोल के 2 अंडों में से जो नर मादीन निकलते हैं, ये तो कामयाब है ही नहीं, इसको तो हर कोई कहेगा कि ये गलत है, मगर हम अपना एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि देखते इसमें होता क्या है। इसमें क्या हुआ, बच्चों ने वजूद भारी कर लिया, चेस्ट भारी हो गई, कद और थोड़ा छोटा कर लिया उन्होंने, मतलब गोल मटोल ढाल ले गए, बेकार हो गया चीज़, समझ में नहीं, उड़ान और बढ़ने की बजाय वो कम हो गई। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग यहाँ नुकसान दे गई। हमने फिर इसमें क्या किया कि यार नस्ल बनानी है, इसमें थोड़ा और टाइम आगे पीछे करके देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग में हमने फिर क्या किया, पहली झोल का ये हमारा पट्ठा था नर। ठीक है, आपने इसका वजूद देखा होगा, मादीन से काफ़ी भारी वजूद है इसका। ठीक है, हाइट भी उससे ज़्यादा इसकी हाइट है। तो ये दूसरी झोल का
पट्ठी 7वीं या 8वीं जोड़ की पट्ठी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हड्डी जोड़ सारे चेक किए। देखो बंदा कहने को तो ये कहेगा कि जब उसी खानदान की पट्ठी है, उसी खानदान का नर है, अगर आप इसका जोड़ा लगा दोगे तो इसमें हड्डी जोड़ नहीं देखे जाते, बच्चे उड़ जाएंगे। तो ये बात हकीकत में सही भी है, अगर देखा जाए कहीं गलत भी हो जाती है। 10-20% मान के चलो ये गलत कहाँ होगी, इन ब्रीडिंग में। कई बार इन ब्रीडिंग में आप क्या करोगे, खुले जोड़, ठीक है, नर के भी खुले जोड़, मादीन के भी खुले जोड़, और चुभने वाली हड्डी नर की है, मादीन की नहीं है, ठीक है। नर पूंछ खोल रहा है, मादीन भी पूंछ खोल रही है, तो दोनों की चीज़ें सेम हो गई और एक ही ब्लड लाइन है। अगर आप जोड़ा लगा दोगे तो इसमें क्या होगा, बच्चा वजूद भारी कर जाएगा। हकीकत में बच्चा वजूद भारी कर जाएगा, ये चीज़ भारी कर लेगा। मोटा भी उसका भारी अजीब सा नज़र आएगा आपको, और पैर भी मोटा और भारी रहेगा उसका। तो कहने का मतलब यार हर चीज़ वो अपनी गोल मटोल भारी वजूद लेके आ जाएगा, जो कि इन ब्रीडिंग कामयाब नहीं होगी। तो इन ब्रीडिंग कहाँ कामयाब होगी दोस्तों, अगर आपने सही करानी है, कम से कम 4 झोल के बाद का बच्चा लें। हमने लिया हुआ है जो पहली झोल का नर है, जो बिल्कुल बाप जैसा, शायद आपको मैंने वीडियो में दिखाया कि ये बाप बेटे हैं, दिखाया ना मैंने आपको, वो पहला बच्चा है, इस जोड़ का पहला बच्चा है वो, ठीक है। दूसरा ये था, और उस पहला झोल के से हमने जो लगाई है वो चौथे नंबर की पट्टी उससे लगा दी, पहले से चौथे नंबर की पट्टी उससे लगाई है। तो वहाँ भी जो है रिज़ल्ट अच्छा है, बच्चा निकलवाया था हमने, वो यार दोस्त जिद करा, वो ले गया, उसका वजूद काफ़ी सुता हुआ, पतला, जोड़ बंद, चुभने वाली हड्डी, A1 ओके चीज़, पट्ठा भी अच्छा रिजल्ट वहाँ दे रहा है। हमारी छत पर जब बच्चा मिलेगा हम आपको ज़रूर दिखाएंगे उसका बच्चा भी। तो इसमें हमने इन ब्रीडिंग में क्या चीज़ देखनी है दोस्तों, जो चीज़ हम सिखाते हैं वही काम आएगी इसमें भी। हकीकत में जब तक आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं ना करोगे, बार बार चेक करके नहीं ना देखोगे, आप कभी कामयाब नहीं होगे। अब आपने क्या करना है, इन ब्रीडिंग गलत कहाँ थी हमने आपको बता दिया, अब ये सही कैसे होगी, उसी खानदान का पट्ठा नर कम से कम 3-4 झोल पहले का या बाद का, एक तो ये हो गया, ठीक है, या मादीन पहले झोल की या 4-5 झोल बाद की। कहने का मतलब 4 या 5 झोल का डिफरेंस आपने डालना है अगर इन ब्रीडिंग करानी है तो। अब इसमें आपने क्या देखना है, देखो ये भी बड़ा सिरदर्दी वाला काम है। हकीकत में हमने जो चीज़ इसमें देखी कि आपने क्या देखना है, नर के अगर जोड़ बंद है तो पट्ठी के आपको खुले हुए लेने हैं, वही चीज़ हमने इसी में की। पट्ठे की पूंछ बंद हो रही है, मादीन की खुल रही है, ठीक है, अगर ये बंद है ये खुल रही है तो आप इसका जोड़ा लगा दो इन ब्रीडिंग में, तो ये कामयाब है। वजूद भी इसमें छोटा बड़ा ही देखना आपने, तो भी ये इन ब्रीडिंग में ये कामयाब है। अगर फिर इसके बाद अगर आपका इस सर्कल लंबा चलता है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक जोड़ कैसा लगाया, उसके पट्टे अभी नहीं मिले मुझे दोस्तों, उसका रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा इन ब्रीडिंग में, कि वो 3रे नंबर का नर है, ठीक है, 3रे नंबर का नर है, और जी 7वें नंबर की जो है पट्टी है, उसका हमने जो जोड़ा लगाया है उसमें क्या है, नर के जोड़ बंद है, मादीन के खुल रहे हैं, ठीक है, पूंछ सेम है, दोनों की पूंछ सेम है, हल्का सा ऐसे करते हैं बस, ना तो बंद है ना खुल रही है, सेम है, हमने सेम को लगा दिया। इसका रिजल्ट भी हमें जैसे ही मिलता हम आपको बताएंगे कि इन ब्रीडिंग में ये चीज़ क्या कहती है। तो आप इन ब्रीडिंग में कहाँ धोखा खाओगे, सेम और बिल्कुल पास के बच्चे कामयाब नहीं होंगे। सेम खुले जोड़, सेम बिल्कुल खुले जोड़ है दोनों के, ठीक है, परों का वजूद भी सेम दोनों का एक से ही है, और नीचे की चुभने वाली हड्डी भी नहीं है, दोनों की सेम हो रही है, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, ये धड़ अपना और मजबूत लेके आ जाएगा, भारी धड़का हो जाएगा, भारी पंजे हो जाएंगे, उसका वजूद भारी हो जाएगा, उड़ान उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके जब परों का तिल्ला है वो भी मोटा हो जाएगा, पर का वजूद छोटा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, तो उसकी उड़ान कुदरती कम हो जाएगी उसकी उड़ान। जबकि उड़ान बढ़ेगी जब तिल्ला लंबा भी आएगा, पर क्या चौड़ा रह जाए कोई बात नहीं, और भी अच्छी बात है, पर लंबे होने ज़रूरी है। पूंछ तक के पर या पूंछ से हल्के से बाहर चले जाए, नहीं तो पूंछ तक के तो बहुत ज़रूरी पर है, ठीक है, वो चीज़ कामयाब है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो हम आपको सिखा रहे हैं वो चीज़ जो हम खुद करते हैं वही चीज़ हम यूट्यूब पर डालते हैं कि हाँ हम क्या लेके चल रहे हैं, ताकि हमारे भाई कहीं कोई गलतफहमी ना करें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी इनब्रीडिंग थी जो हम लेके चल रहे हैं अपनी छत पर दवाज कबूतरों की। इसकी नस्ल हम जल्द आपको छत पर दिखाएंगे, और जैसे जैसे इसका रिजल्ट मिलता है हम वीडियो डालते हैं आपको और दिखाते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि इससे अलग जो अभी इनके जो पट्टे आगे हमने लगाए, ठीक है, उन्होंने बहुत ही चोटीदार बच्चा निकाल दिया, ठीक है। एक ने दवाज निकाला काला दवाज, एक ने सूखा दवाज निकाल दिया। तो इन ब्रीडिंग अब इनमें क्रॉस शायद पीछे माँ बाप में या दादा दादी क्या क्या कहेंगे जो इनमें इतने क्रॉस लगे, जो रंग अलग निकल गए, ठीक है। अब जो और जोड़ों ने हमारे अंडे दिए हैं, ठीक है, वे क्या चीज़ निकाल के दिखाते हैं, हम आपको ज़रूर वीडियो बना करके दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ इन ब्रीडिंग कहाँ गलत है कहाँ सही है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउटफुल है तो आप कमेंट करें, हम आपको फिर दोबारा से सफाई देंगे, ताकि हमारे भाई कहीं कोई गलती ना कर दे जोड़ा लगाने में, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ नस्ल घर घर नस्ल जल्द बने, इसके लिए आप दोस्तों प्लीज़ आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े। जो हमने ग्रुप बना रखा है कबूतर जिंदजान K.J व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएं, आप वहाँ ज्वाइन करें। बहुत से भाई हमें कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे और पर्सनल हमारे व्हाट्सएप पर आते हैं कि इमरान भाई प्लीज़ हमें अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, 20 ग्रुपों के लिंक दिए हैं, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके अपने भाई का साथ दें, हमारे साथ जुड़ें और अपने मिलने वाले दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ें और अपने साथ जोड़ करके चलें। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छोटी से छोटी जानकारी आपके लिए अच्छी साबित होगी और इस भाई के लिए भी। तो प्लीज़ ज्ञान शेयर करते रहें, क्योंकि ज्ञान